विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत में जिला शासन से पूर्व में चिन्हित किए गए 81 अतिक्रमण को 18 नवंबर तक ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने के आदेश के बाद से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। आपको बताते चलें कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कॉरिडोर निर्माण की मांग को लेकर के अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई के दौरान प्रयागराज हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में नगर निगम एवं जिला प्रशासन के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार चिन्हित 81 अतिक्रमणों को ध्वस्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रिपोर्ट 18 नवंबर को अदालत में पेश करने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। 81 अतिक्रमण की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने बाद से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूची को लेकर के लोग अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। उन्हें आशंका सता रही है कि कहीं उनके मकान और दुकान को ज्यादा क्षति न हो जाए। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लिस्ट के संबंध में प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास की गलियों एवं बाजार में मकान एवं दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को फिलहाल हटाया जाएगा, जिसमें सीढ़ियां, छज्जे एवं रैंप शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन द्वारा दीपावली पर्व के बाद इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। साथ ही 18 नवंबर को अदालत में होने वाली सुनवाई के दौरान जिला शासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का हलफनामा भी दाखिल किया जाएगा। जैसे हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि 81 अतिक्रमणों को बांके बिहारी मंदिर के आसपास से हटाया जाएगा, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी को भी सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण ना करें। लेकिन यदि प्रशासन कोई अतिक्रमण हटाने की अगर कार्रवाई कर रहा है तो उसे पूर्णतः रूप से करना चाहिए। केवल कुछ लोगों पर ही ना करके उसको एक समान भावना के साथ पूरे उससे हटाना चाहिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला विषय नहीं है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में वो अतिक्रमण दोबारा ना हो। ऐसा ना हो कि केवल 81 लोग जो उनका नाम आया इनके हटा दिए जाएं, लेकिन उनके अगल बगल और अतिक्रमण लगे रहें, तो वो भी एक ठीक विषय नहीं है। अतिक्रमण वास्तव में पूर्णतः गलत है और गलत जो है वो हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय का विषय नहीं। जिस तरह से लिस्ट में दिखाया गया कि कुछ लोगों की सीढ़ियाँ और स्लैब और छज्जे हटाए जाएंगे, क्या इससे कुछ आगे भविष्य में? देखिए, इससे छज्जे से अब क्या लाभ होगा आप ये बताइए मुझे। जैसे कभी कभी प्रशासन कहता है कि पर्दे हटा दो, तो इससे लाभ क्या होना है? इससे कोई लाभ तो है नहीं है। हाँ, ये है अगर किसी की सीढ़ी से अगर पूरी तरीके से नाली जाम हो रही है तो उससे कहा करके टेम्परेरी सीढ़ी को करवाया जा सकता है, क्योंकि ये मकान जो बने हुए पुराने बने हुए हैं, तो वो भी अपने आप में एक समस्या का विषय हो जाएगा। वो व्यक्ति 4 फुट 5 फुट कैसे चढ़ेगा? तो ये सारी विषय है। लेकिन ये है कि समरसता के साथ और बड़े नपे तुले तरीके से प्रशासन को ऐसा कार्य करना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाजारों में और गलियों में बिजली के खंभे हैं और भी साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, उनकी वजह से कोई देखिए, ये बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। जगह जगह खंभे लगे हुए, जैसे टेलीफोन के खंभे लगे, टेलीफोन हटे हुए जमाना बीत गया, लेकिन टेलीफोन के खंभे आज भी लगे हुए हैं। बिजली के बॉक्स हैं सड़क के बीचों बीच में लगा दिए गए बहुत सी जगह को, और इस तरीके से खुले भी पड़े हुए हैं जिससे कि कभी भी कोई जनहानि भी हो सकती है। लेकिन उस तरफ शासन प्रशासन का जोर है। शासन प्रशासन का जोर एक केवल आम जनमानस के ऊपर ही होता है, और वही इस बार भी हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी बीच बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कॉरिडोर के निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा तैयारियां की गई हैं, लेकिन इस बीच कॉरिडोर के विरोध में अदालत में याचिका दाखिल की गई, जिसके सुनवाई के दौरान अब हाई कोर्ट द्वारा मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 81 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनको ध्वस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा प्रशासन को। अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के बाद उसका हलफनामा कोर्ट में पेश करना होगा प्रशासन को। इसके लिए यहाँ पर लिस्ट जारी करने के साथ ही बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जो अतिक्रमण दर्शाए गए हैं, उन अतिक्रमण करने वाले मकान स्वामियों और दुकान स्वामियों में खलबली मची हुई है। उसको लेकर तरह तरह के प्रयास भी लगा रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि इस तरह से अतिक्रमणों को ध्वस्त न किया जाए, और इसको लेकर लोग अब एक बार फिर से अदालत में जाने का भी मन बना रहे हैं। वहीं प्रशासन का यह प्रयास है कि दीपावली पर्व के बाद जो चिन्हित अतिक्रमण हैं इन पर कार्रवाई की जाए और इनको ध्वस्त करने के बाद में इनकी जो रिपोर्ट नवंबर में
होने वाली तारीख पर इसको हलफनामा दाखिल किया जा सके। कैमरामैन अपने साथी वैभव भारद्वाज के साथ मैं प्रमेंद्र अस्थाना।